बी सी किसी कार्य, यदि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:4 हो, ये उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। किसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। तो आपको कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है समय का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया, कार्य क्षमता और समय का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ये कि कार्य क्षमता अधिक होगी तो समय आपका कम लगेगा, कार्य क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए, कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें पता है, तो हम इसको विपरीत कर रहे होंगे तो ये मिल रहा होगा 1/2, ये मिल रहा होगा 1/3 और ये मिलेगा 1/4। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 2 3 4, इनका सबका एलसीएम हो जाएगा 12 और 12 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 4 और 3। तो ये जो अनुपात आ गया, ये क्या है, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 भाग कार्य क्षमता है, यानी इन तीनों में सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, ए की। कार्य क्षमता कम है तो ए द्वारा लिया गया समय 6 भाग। इन सभी में सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, ए। तो कार्य क्षमता जिसकी कम होगी वो समय ज्यादा लेगा, कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी ए से 50% अधिक कुशल है। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है किससे, ए से। तो पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो आपको क्या करना, देखना है ए की कार्य क्षमता दी हुई है 15 दिन में करता है, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/15। या फिर ये कार्य क्षमता पूछता तो आप निकालते, यहां से देखें 50% अधिक। कह रहा है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो 50% अधिक है। इसका मतलब अगर वो 100 काम करता रहा होगा ए, तो जो बी करेगा वो 150 काम करेगा। 50% अधिक का मतलब वो 150 काम करेगा। यहाँ कार्य क्षमता का रेशियो आप निकाल रहे होंगे तो 2:3 आ रहा होगा। यहाँ पर कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो समय का रेशियो अगर आप याद करेंगे तो समय का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 3:2। ये ए का समय है और ये बी का। सवाल ने दे रखा है कि ए द्वारा लिया गया समय 15 दिन है, तो 3 भाग लिया जा रहा है ए द्वारा और 3 की वैल्यू 15 दे रहा है। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 और इस 2 की वैल्यू आ जाएगी 10। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 10 दिन कम समय लेगा। क्यों कम समय लेगा, क्योंकि ये 50% अधिक कुशल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है तथा सी से आधी है, तो तीनों द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ए की कार्य क्षमता कह रहा है बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी सी। तो ए बी सी की बात हो रही है, कह रहा है कि कार्य क्षमता बी की दुगनी है। ए बी की दुगनी है तो बी को हमने 1 मान लिया, तो ए दुगना हो जाएगा 2। तो इन दोनों का रेशियो बन गया इसका 1 और इसका 2। कह रहा है सी से आधी है, तो बात ए की कर रहा है कि ए जो है उसकी कार्य क्षमता बी से दुगनी है और सी से आधी है। तो सी से ये आधा है, ए की जो कार्य क्षमता है वो सी से आधा है, यानी कि जो 2 दिख रहा है वो आधा है, तो सी इसका दुगना होगा, यानी आधा है तो पूरा, तो जो आधा है वो 2 है, वो पूरा कितना होगा 4। अर्थात इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो 2:1:4 है। इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, 1/1, 1/4। एलसीएम 4 आ रहा होगा और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2×4 और 2:4:1। ये आ गया किसका, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात। कार्य क्षमता इसकी देखिए 2 है
इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है। कार्य क्षमता बी की सबसे कम है तो समय सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, और कार्य क्षमता सी की सबसे ज्यादा है तो सी द्वारा लिया गया समय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है। उनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? देखें, कह रहा है ए बी सी का जो रेशियो है कार्य क्षमता का, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, तो बी की अगर आप 100 मान रहे होंगे तो ए की 20% अधिक का मतलब 120 होगा। कह रहा जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है, 1 से 50% कम, तो ए 120 है तो इसका 50% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 60। तो यहां से कैंसिल कर रहे होंगे तो मिल रहा होगा 12, 10, 6, तो ये हो गया 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ये क्या आ गया? इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो। तो आपसे पूछ रहा है समय का रेशियो, तो ये समय का रेशियो हो जाएगा 1/6, 1/5 और 1/3। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, एलसीएम ले रहे होंगे तो ये 30 आ रहा होगा, 30/5 और 30/3। इसको सॉल्व करें तो ये 5 और ये 6 और ये 10, तो यहां से रेशियो आ जाएगा 5:6:10। ये उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात है ना? आसान। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक, नहीं हो गया ये तो हो गया। कह रहा सुरेश किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। सुरेश किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। महेश जो कि सुरेश से 1/5 गुना अधिक सक्षम है, तो अभी प्रतिशत में ना दे करके गुने में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है कि ये इतना अधिक सक्षम है। देखिए अगला क्वेश्चन, सुरेश किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। महेश जो कि सुरेश से 1/5 गुना अधिक सक्षम है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि सुरेश जो काम कर सकता है वो 42 दिन में कर सकता है, और महेश कह रहा है 1/5 गुना अधिक सक्षम है किससे? सुरेश से। तो 5 से 1 ज्यादा सक्षम है, 5 यानी सुरेश की होगी तो 1 ज्यादा सक्षम होने का मतलब हो गया 6:5। ये 6 हो जाएगा और ये 5, क्योंकि 5 से 1 ज्यादा सक्षम होगा कौन? महेश। तो यहां से आपको रेशियो मिल रहा होगा कार्य क्षमता का, महेश का 6 भाग और सुरेश का 5 भाग। सुरेश का 5 भाग, तो इसका मतलब 6/5 सक्षम है। अकेले उस कार्य को x दिनों में अगर पूरा करता हो, महेश जो है वो x दिनों में पूरा करता हो, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। तो आप देख रहे सवाल में यहाँ पे कह रहा है जो सुरेश द्वारा लिया गया समय है वो 42 दिन है, और यहाँ पर ये कार्य क्षमता का रेशियो 6:5 है। तो आप समय का रेशियो निकाल रहे होंगे तो 5:6 मिल रहा होगा, और 6 भाग सुरेश द्वारा समय लिया जा रहा है, तो सुरेश ने कुल समय लिया कितना? 42। 6 की वैल्यू 42 आ रही थी, 1 की वैल्यू 7 मिल जाएगी और 5 की वैल्यू 35, और यही 35 दिन आपसे पूछा जा रहा है किसका? महेश का, कि महेश जो समय लेगा वो 35 दिन लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष के कार्य करने की क्षमता एक महिला से दुगुनी है। एक पुरुष के काम करने की क्षमता एक महिला से 2 गुनी है। पुरुष और महिला एक साथ मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों अकेले कार्य करें तो प्रत्येक को कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखिए